Now we will solve example of this type, integration dx upon root ax square plus bx plus c, या फिर dx upon ax square plus bx plus c। इस टाइप के अगर एग्जाम्पल है, हम तो उसे कैसे कन्वर्ट करते हैं वो हमें देखना है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है इंटीग्रेशन dx अपॉन 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8। तो हम ये कह सकते हैं कि ये इस टाइप का एग्जाम्पल है। तो इसे हम क्या करते हैं फ्रेंड, हम इसे कंप्लीट स्क्वायर बनाने का ट्राई करते हैं। तो इसे हमें एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर उस फॉर्म में एग्जाम्पल को लाना है। तो यहाँ पे जो हमें डिनोमिनेटर दिया हुआ है दैट इज 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8। तो पहले हम इसे कंप्लीट स्क्वायर में लाने का ट्राई करते हैं, फिर इसकी वैल्यू हम यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे एंड देन इट विल बी इन आवर स्टैंडर्ड फॉर्म। तो 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8 है, इसे हम कह सकते हैं 2x का स्क्वायर, यानी ये हमारा a स्क्वायर हो गया, माइनस 2 इंटू 2x, यानी ये 2 इंटू 2x दैट इज 4x। तो यहाँ पर b की वैल्यू कुछ नहीं है तो हम लिख सकते हैं 1। इसे अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये यही रहेगा। तो ये a स्क्वायर माइनस 2ab। अब हमें क्या चाहिए, नाउ वी रिक्वायर b स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर दैट इज आई नीड 1। बट हमारे पास यहाँ पर माइनस 8 है, तो हम क्या करें, हमने यहाँ पे प्लस 1 किया तो हम माइनस 1 भी कर देते हैं। तो ये प्लस 1 और माइनस 1 एडजस्ट हो गया, और ये जो माइनस 8 था उसे हम लिख देते। फिर से फ्रेंड, व्हाट वी वांट टू डू, वी वांट टू मेक इट एज अ कंप्लीट स्क्वायर। हमें कंप्लीट स्क्वायर बनाना है, उसके लिए हम लास्ट टर्म लाते हैं या फिर मिडिल टर्म लाते हैं। तो यहाँ पर हमने ये लास्ट टर्म 1 चाहिए थी हमें, तो वो हमने एडजस्ट की। तो हमने प्लस 1 यहाँ पे किया, तो उसके बाद जो में हमने माइनस 1 भी कर दिया। तो प्लस 1 माइनस 1 ये एडजस्ट हो गया यहाँ पर, और माइनस 8 ऑलरेडी वहां पर था। अब फ्रेंड, दिस पार्ट इज कंप्लीट स्क्वायर ऑफ समथिंग। तो ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो इसे हम कह सकते हैं दिस इज a माइनस b होल स्क्वायर। तो इतना जो पार्ट है वो हो गया 2x माइनस 1 होल स्क्वायर, और ये माइनस 1 माइनस 8 इज माइनस 9। तो इंस्टेड ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8 वी कैन राइट दिस। तो हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा इंटीग्रेशन dx अपॉन 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8, दिस इज इक्वल टू dx अपॉन 2x माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 9। तो हमने 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8 की जगह पर ये लिख दिया। अब हम इसे कैसे इंटीग्रेट करें, सो नाउ वी हैव रेडीमेड फॉर्मूला फॉर दिस। तो जो फॉर्मूला है हमारे पास, वो फॉर्मूला इस तरह से है, इंटीग्रेशन dx अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 2a log मॉड्यूलस ऑफ x प्लस a अपॉन x माइनस a प्लस c। दिस इज आवर फॉर्मूला। जो हमने लिस्ट लिखी थी, ये फॉर्मूला हमें याद रखनी है। अब इस फॉर्मूला से हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, और फिर यहाँ पे हम कंपोजिट फंक्शन के फॉर्म में करेंगे। तो आंसर हो जाएगा हमारा इसका, दिस इज इक्वल टू, इसे कंपेयर करें तो x की जगह पे यहाँ पे है 2x माइनस 1 का स्क्वायर, यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पर है 2x माइनस 1 का स्क्वायर। तो जहां जहां भी x है वहां पर हम 2x माइनस 1 लिखेंगे, और फिर 2x माइनस 1 का जो डेरिवेटिव है उससे डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2a, a स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है, तो a की वैल्यू है 3। सो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 into a that is 3 log of x। x की जगह पे हमारे पास है 2x माइनस 1, सो 2x माइनस 1 ये हमारा x हो गया, प्लस a, तो a की वैल्यू है 3 अपॉन
x minus a, so 2x minus 1 minus a that is 3। अब हमें ये जो 2x minus 1 है इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा और उससे हम डिवाइड करेंगे। तो 2x minus 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव 1, 1 का डेरिवेटिव 0, तो इसका डेरिवेटिव हो गया 2। तो इसे हमें 1/2 यानी हमने 2 से इसे डिवाइड कर दिया प्लस c। अब इसका हम सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं। सो 1/6, ये 1/2 भी हम यहाँ आगे ले आते हैं, log of 2x minus 1 plus 3, so this is plus 2 upon 2x minus 1 minus 3, so this is minus 4 plus c, so this is equal to 1/12 log of, यहाँ से अगर हम 2 कॉमन निकाल दें तो x plus 1 अपॉन यहाँ से 2 कॉमन निकाले तो x minus 2 plus c, तो ये 2 कैंसल, so 1/12 log modulus of x plus 1 upon x minus 2 plus c। So in this way we can solve such type of example। तो यहाँ पर हमने लास्ट टर्म को एडजस्ट किया है। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टर्म थी, मिडल टर्म थी, हमने लास्ट टर्म को एडजस्ट किया। किसी एग्जांपल में हम मिडल टर्म को लाएंगे और फिर एग्जांपल को सिंप्लीफिकेशन करेंगे। तो इस टाइप की जो भी एग्जांपल में है हमें ये मेथड उसके लिए फॉलो करनी है। नेक्स्ट एग्जांपल है इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x। सो दिस इज दिस टाइप ऑफ एग्जांपल। तो यहाँ पर फिर से फ्रेंड हम इस x स्क्वायर प्लस 3x को कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में लाने का ट्राई करेंगे और फिर हमारी जो नोन फॉर्मूला है उस फॉर्मूला को यूज कर देंगे। सो हियर वी हैव x स्क्वायर प्लस 3x, सो दिस इज फर्स्ट टर्म and this is middle term, we have to find last term। तो लास्ट टर्म की फॉर्मूला है फ्रेंड्स मिडल टर्म स्क्वायर मिडल टर्म स्क्वायर अपॉन 4 इंटू फर्स्ट टर्म। ये फॉर्मूला हमें याद रखनी है लास्ट टर्म की जो आपने ऑलरेडी की होगी। सो दिस इज इक्वल टू, यहां पर हमारा मिडिल टर्म है 3x, सो 3x स्क्वायर मींस हम उसे लिख सकते हैं 3x इंटू 3x, मिडिल टर्म का स्क्वायर, सो 3x स्क्वायर, सो 3x इंटू 3x, नीचे 4 इंटू फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म है हमारा x स्क्वायर, तो यहाँ पर ये x इंटू x स्क्वायर और ये x स्क्वायर कैंसल, तो ये हो गया 9/4। तो हमारी जो लास्ट टर्म हमें मिली, लास्ट टर्म को हम लिख देते हैं यहाँ पे L डॉट T डॉट, तो 9/4 है। तो हमें यहाँ पर 9/4 ऐड करना है, तो दिस इज इक्वल टू देयरफॉर x स्क्वायर प्लस 3x is equal to x square plus 3x plus 9/4 and minus 9/4। हमने 9/4 ऐड कर दिया लेकिन उसे एडजस्ट करने के लिए हमें 9/4 सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस, यानी ये a स्क्वायर फर्स्ट टर्म होगी हमारी, यहाँ पर x स्क्वायर है, उसे अगर हम फॉर्मूला के फॉर्म में लिखने का ट्राई करें तो ये x का स्क्वायर, यहां पे हम लिखेंगे 2 टाइम्स 3/2x, तो ये 2 कैंसल, ये 3x हो गया, सो 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 3/2 का स्क्वायर माइनस 9/4। फिर से फ्रेंड x स्क्वायर 2ab, तो a हमारा x है और b की वैल्यू यहां से होगी 3/2, तो इसका सिंप्लीफिकेशन करें 2 कैंसिल, तो ये 3x ही मिलेगा।
इस 3x को ही हमने ये लिखा है, प्लस 9/4 is 3/2 whole square minus 9/4. So now this part is complete square हो गया. So this is equal to, इसे हम लिख सकते हैं x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 9/4. So x plus 3/2 whole square minus 9/4. तो इस एग्जाम्पल को हम लिख सकते हैं नाउ इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट x square plus 3x. This is equal to इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट x square plus 3x की जगह पे हमने ये जो सिंप्लीफिकेशन किया वो हम लिख देंगे. So x plus 3/2 whole square minus 9/4. So now this is in our standard formula. What is the formula? Formula है हमारी इंटीग्रेशन dx upon root x square minus a square is equal to log of x plus root x square minus a square plus c. ये जो फॉर्मूला हमने लिस्ट लिखी थी उसमें से ये वाली फॉर्मूला यहाँ पे एप्लीकेबल होगी. तो यहाँ पर x की जगह पे है x plus 3/2 माइनस 9/4 a स्क्वायर की जगह पे, तो a की वैल्यू हो जाएगी 3/2. तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं. सो दिस इज इक्वल टू log ऑफ x की जगह पे हो जाएगा पूरा x प्लस 3/2 प्लस रूट x स्क्वायर. सो x प्लस 3/2 होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. तो a स्क्वायर है 9/4 प्लस c. तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर यूज कर दी. यहाँ पे सिर्फ x प्लस 3/2. इसका अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो आंसर 1 आएगा. तो 1/1 तो वो लिखने की जरूरत नहीं है. तो इस एग्जांपल का इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट x स्क्वायर प्लस 3x का आंसर हो गया log ऑफ x प्लस 3/2 प्लस रूट x प्लस 3/2 होल स्क्वायर माइनस 9/4. तो एग्जैक्टली इस फॉर्मूला में हमने x की जगह पे x प्लस 3/2 रिप्लेस कर दिया और a की जगह पे 3/2 रिप्लेस कर दिया. तो हमें आंसर मिल गया. नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ दिस टाइप इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट 9 प्लस 8x माइनस x स्क्वायर. यहाँ पर फिर से हम इसे कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करने का ट्राई करेंगे. तो हमें यहाँ पे दिया हुआ है 9 प्लस 8x माइनस x स्क्वायर. हमें ये टर्म पॉजिटिव करनी है क्योंकि जनरली हमारा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर वो पॉजिटिव होता है. तो इसमें से हम माइनस बाहर निकाल देते हैं. तो माइनस हम बाहर निकाल देंगे. इसको मैं आगे लिख देता हूँ. सो x स्क्वायर, फिर ये वाली टर्म लिखते हैं माइनस 8x माइनस 9. अब हम इसे कंप्लीट स्क्वायर बनाने का ट्राई करते हैं. तो माइनस एक्स स्क्वायर यानी ये a का स्क्वायर यानी a की वैल्यू होगी x. फिर होता है माइनस 2ab. सो माइनस 2a है और b की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 4. तो यहाँ पर हमें इजीली पता चल रहा है, इसलिए हम यहाँ पर लास्ट टर्म फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला यूज नहीं कर रहे हैं. आप चाहे तो कर सकते हैं. फॉर्मूला क्या है हमारी मिडिल टर्म का स्क्वायर अपॉन 4 इनटू फर्स्ट टर्म. तो वहां से भी हमें लास्ट टर्म मिल जाएगी. लेकिन यहाँ पर हमें इजीली पता चल रहा है. सो माइनस 2 इंटू a इंटू b. ये हो गया हमारा माइनस 8x. तो b की वैल्यू हो गई 4. तो यहाँ पे हमें चाहिए b स्क्वायर दैट इज we want 16. तो लास्ट टर्म है हमारी 16. तो हमने 16 लिख दिया, लेकिन इस 16 को हमें एडजस्ट करना पड़ेगा. तो हमने 16 माइनस 16 कर दिया और माइनस 9 ऑलरेडी जो वहां पर था वो हमने लिख दिया. सो नाउ दिस पार्ट इज कंप्लीट स्क्वायर. इतना जो पोर्शन है वो कंप्लीट स्क्वायर हो गया. सो वी कैन राइट दिस एज माइनस
दिस इज इक्वल टू x -4 होल स्क्वायर और ये हो गया -25। अब हम इस माइनस को अंदर ले जाते हैं, सो वी कैन राइट दिस एज 25 माइनस माइनस प्लस माइनस x -4 होल स्क्वायर। तो अब इस प्लेस पर हम ये लिख देंगे। तो हमारा एग्जाम्पल है इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट 9 प्लस 8x माइनस x स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू dx अपॉन रूट, यहां पर हम 9 प्लस 8x माइनस x स्क्वायर की जगह पर ये रिप्लेस कर देते हैं। सो वी हैव 25 माइनस x माइनस 4 होल स्क्वायर। तो हमने 9 प्लस 8x माइनस x स्क्वायर की जगह पर ये रिप्लेस कर दिया। नाउ वी हैव फॉर्मूला इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स x बाय a प्लस c। ये हमारी फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को हम यहां पर यूज कर लेंगे। साइन इनवर्स x की जगह पे है x माइनस 4, सो x माइनस 4, a स्क्वायर इज 25, तो a की वैल्यू हो गई 5 प्लस c। सो वंस अगेन फ्रेंड, हमने ये जो रूट के अंदर जो दिया है उसको कंप्लीट स्क्वायर में चेंज कर दिया। कंप्लीट स्क्वायर में चेंज करने के बाद हमने जो प्लस वाली वैल्यू है वो हम आगे लाए, क्योंकि हमारे पास a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर या x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होना चाहिए। तो यहाँ माइनस होने के कारण हमने इसे a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिया। फिर हमारे पास ये फॉर्मूला है जो हमने लिस्ट बनाई है और अंडरस्टैंड किया और याद रखें जो फॉर्मूला को। तो इस फॉर्मूला से इसका आंसर हो गया साइन इनवर्स x माइनस 4 अपॉन 5 प्लस c। यहाँ पे x माइनस 4 का डेरिवेटिव करके हमें डिनोमिनेटर में लिखना पड़ेगा, बट x माइनस 4 का डेरिवेटिव होगा 1, तो 1 अपॉन 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व सच एग्जांपल। तो ये टाइप 1 के एग्जांपल हुए जिसमें dx अपॉन रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हो, या फिर dx अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हो। तो हम उसे कंप्लीट स्क्वायर में लाने का ट्राई करते हैं और फिर जो हमारे पास नोन फॉर्मूला है उन फॉर्मूलास को हम यहाँ पर यूज करते हैं। Now friends, after type 1 we are going to solve type 2 example. टाइप 2 में हमें टाइप 1 यूज करना है, यानी टाइप 1 का यूज भी टाइप 2 में आएगा। यहाँ पे इंटीग्रेशन ax प्लस b अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c या फिर ax प्लस b अपॉन रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है। इस टाइप के एग्जांपल में हम क्या करते हैं, टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ इंटीग्रल फर्स्ट वी फाइंड कांस्टेंट m एंड n such that ax plus b is equal to m times derivative of this denominator ax square plus bx plus c plus n some constant। तो ऐसे m और n हमें फाइंड आउट करने हैं। तो m और n फाइंड आउट करने के लिए या फिर हम ये टेक्निक यूज करेंगे या फिर हम मैन्युअली भी विदाउट डूइंग दिस टेक्निक सेट कर सकते हैं। सो हियर इन दिस एग्जांपल डिनोमिनेटर इज रूट x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 को हमें यहाँ पर रखना है और ax प्लस b में m और n फाइंड आउट करना है। तो here ax प्लस b is 2x प्लस 3, जो न्यूमरेटर में दिया है वो 2x प्लस 3। दिस इज इक्वल टू m d बाई dx ऑफ दिस डिनोमिनेटर। लेकिन डिनोमिनेटर में हम ये रूट कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। ये एग्जांपल हो या फिर ये एग्जांपल हो, दोनों में हमें यही टर्म लेनी है, रूट नहीं लेना है। तो ये m हो गया प्लस n। अब हम यहां पर ये m और n फाइंड आउट करने का ट्राई करेंगे। सो 2x प्लस 3 is equals to m, इसका डेरिवेटिव करेंगे सो दैट इज 2x प्लस 4, 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, प्लस n।
इसे अगर हम मल्टीप्लाई कर दे सो 2mx प्लस 4m प्लस n, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है 2x प्लस 3। अब हम कंपेयर करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें m और n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ x का कोएफिशिएंट है 2m और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है 2। सो कंपेयरिंग what we get, 2 is equal to 2m, 2 is equal to 2m, so from this m is equal to 1, 2 is equal to 2m, so m is equal to 1, एक हमें मिल गया यहाँ पर। Here constant term is 4m plus n and here constant term is 3, so 3 is equal to 4m plus n। n की वैल्यू यहाँ पर हमें मिल गई है तो वो हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो 4 into 1 जो m की वैल्यू यहाँ पर मिली प्लस n, सो 3 is equal to 4 plus n, सो n is equal to -1। तो अब इस एग्जाम्पल को हम लिख सकते हैं, सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x प्लस 3 अपॉन रूट x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। अब 2x प्लस 3 के जगह पे हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो m, व्हाट इज m इन आवर केस, इट इज 1। So 1 into d by dx of x square plus 4x plus 1 plus n, n की वैल्यू हमें मिली है -1 अपॉन रूट x square plus 4x plus 1 dx। तो अब फ्रेंड दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसे अगर हम स्प्लिट कर दें इस प्लस से तो 1 into this is d by dx of x square plus 4x plus 1, so d by dx of x square plus 4x plus 1, ये प्लस माइनस -1 अपॉन रूट x square plus 4x plus 1 dx। अब हम इस माइनस से इसे स्प्लिट करते हैं, so this is equal to integration d by dx of x square plus 4x plus 1 upon root x square plus 4x plus 1 dx minus integration 1 upon x square plus 4x plus 1 dx। So now this example is converted into this part। यहां पर हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 का स्क्वायर रूट है, यानी इसकी पावर है 1/2। इसे अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो उसकी पावर हो जाएगी -1/2। तो फंक्शन की कुछ पावर है और उसके बाजू में उसका डेरिवेटिव, तो फंक्शन रेज टू n+1 अपॉन n+1 जो फॉर्मूला हमने आगे की हुई है। एंड दिस एग्जांपल इज कन्वर्टेड इनटू टाइप 1। टाइप 1 में जो हमने एग्जांपल किए ये इसमें कन्वर्ट हो गया। तो अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। सो लेट्स गिव दिस एज दिस इज इक्वल टू i1 प्लस i2 where i1 is equal to this and i2 is equal to this। दोनों का इंटीग्रेशन हम फाइंड आउट करेंगे और दोनों की वैल्यू को यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। ये हमारे डायरेक्ट फॉर्मूला के फॉर्म में है और ये हमारे टाइप 1 का एग्जांपल है। सो लेट्स सॉल्व नाउ i1 एंड i2। सो नाउ फॉर i1 is equal to integration d by dx of x square plus 4x plus 1 upon root x square plus 4x plus 1 dx। इसे सॉल्व करते हैं, इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे।
उसे हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर हम इस सेकंड को सॉल्व करेंगे, उसकी वैल्यू हम यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे। सो दिस वी कैन राइट एज इंटीग्रेशन, दिस इज x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 रेज टू 1/2, और अगर मैं इसे ऊपर ले जाऊं तो इसे हम लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 रेज टू -1/2। ये डिनोमिनेटर में होगा तो इसकी पावर है 1/2, इसे अगर हम न्यूमरेटर में ले जाएं तो इसकी पावर हो जाएगी -1/2 इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 dx. So now this is in our formula integration f of x raised to n into f dash x dx. This is equal to f of x raised to n plus 1 upon n plus 1 plus c. तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये फंक्शन है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, उसकी कुछ पावर है n, और उसके बाजू में उसका डेरिवेटिव है। तो इसका आंसर इस फॉर्मूला की हेल्प से हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू फंक्शन रेज टू n प्लस 1, सो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 रेज टू -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1 प्लस c1। अभी फिलहाल हम यहाँ पे c1 लिखते हैं, फिर सेकंड वाले के लिए c2 लिखेंगे, देन वी विल राइट c1 plus c2 is equal to c. So this is equal to x square plus 4x plus 1 raised to, ये हो जाएगा 1/2 and this is 1/2 plus c1, ये ऊपर चला जाएगा, so this is equal to 2, इसे हम लिख सकते हैं रूट x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 प्लस c1. सो दिस इज द आंसर ऑफ I1। ये हमें I1 का आंसर मिल गया, जिसे हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सिमिलरली वी विल फाइंड I2 जो टाइप 1 का एग्जांपल है, फिर उसकी जो वैल्यू हमें मिलेगी वो हम I2 में यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, तो हमें हमारे एग्जांपल का आंसर मिल जाएगा। सो नाउ वी विल फाइंड वैल्यू ऑफ I2। Now we have to find value of I2. So I2 is equal to integration 1 upon इसे हम डिनोमिनेटर को कंप्लीट स्क्वायर में चेंज करने का ट्राई करेंगे। सो वी हैव x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, this we can write x square plus 2x into 2, तो ये a square and x का स्क्वायर 2ab। अब हमें इसे कंप्लीट स्क्वायर में चेंज करने के लिए दिस इज अवर b का स्क्वायर यानी we required 4, तो हमने यहाँ पर 4 लिख दिया, -4 कर दिया, तो ये हमारा एडजस्ट हो गया। तो यहाँ पे हमें 4 चाहिए था तो हमने 4 लिख दिया, -4 प्लस 1 कर दिया, तो ये एडजस्ट हो गया, ये 1 ऑलरेडी यहाँ पर था। सो नाउ दिस पार्ट is complete square of x plus 2 whole square, or this is -3. So this is equal to, we can write this as integration 1 upon root x plus 2 whole square minus 3 dx. So this we can write as integration 1 upon x plus 2 whole square minus root 3 square dx. तो अब ये हमारे फॉर्मूला के फॉर्म में आ गया। तो फॉर्मूला है हमारी इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx is equal to log x plus root x square minus a square plus c। तो इस फॉर्मूला से इसे हम लिख सकते हैं, this is equal to log of, अब यहां पर x की वैल्यू है x plus
2 प्लस रूट x प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस रूट 3 स्क्वायर प्लस यहां पर हम C2 लिख देते हैं। सो अब हमें यहां पर I2 की वैल्यू मिल गई और हमने प्रीवियसली I1 की वैल्यू फाइंड आउट की थी। अब उन दोनों का जो आंसर है वो हम यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमें जो हमारा ओरिजिनल एग्जाम्पल था उसका आंसर मिल जाएगा। सो नाउ इंटीग्रेशन 2x प्लस 3 अपॉन रूट x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 dx इज इक्वल टू, जो हमने दिस प्लस दिस या माइनस दिस, इसे हमने लिखा था I1 प्लस I2, तो I1 की वैल्यू हमें ये मिली, आंसर इसका इंटीग्रेशन जो हमने अलग से किया, और ये जो I2 था, I2 का इंटीग्रेशन हमें ये पार्ट मिला, और यहाँ पर ये माइनस था तो इसलिए हमने यहाँ पर माइनस रखा, और देयर C, where C इज इक्वल टू, यहाँ पे C1 है और यहाँ पे C2 है, तो C1 माइनस C2 इज इक्वल टू C, हमने एक कांस्टेंट यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। तो इस इंटीग्रेशन का आंसर ये हो गया। तो इस टाइप के एग्जांपल में हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, कि नीचे जो है उसे कंप्लीट स्क्वायर में चेंज करने का ट्राई करते हैं, और ऊपर उसी का डेरिवेटिव है ऐसा लाने का हम ट्राई करते हैं, क्योंकि यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ऊपर सिंगल x की टर्म में लीनियर इक्वेशन है ना, x की डिग्री 1 है, तो इसका डेरिवेटिव यहां पर सेट हो सकता है। तो वो सेट करने के लिए हमने ये वाला यूज किया, ax प्लस b इज इक्वल टू n टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस n। इसकी हेल्प से हम डिनोमिनेटर को यहां पर सेट कर सकते हैं, m और n फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर हम इसे जो डेरिवेटिव वाला पार्ट है वो और जो बाकी कांस्टेंट पार्ट है उसे हम अलग कर देंगे, तो एक हमारी फॉर्मूला से हो जाएगा आइदर f ऑफ x रेज टू n इंटू f डैश x वाली फॉर्मूला, या फिर इस वाले एग्जांपल में नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव, नीचे डिनोमिनेटर में फंक्शन न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव, तो उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log मॉड्यूलस ऑफ f ऑफ x, वो फॉर्मूला सेट हो जाएगी। और जो सेकंड पार्ट आएगा कांस्टेंट अपॉन दिस, वो जो है वो हमारे टाइप 1 के जो एग्जांपल हमने किए उस टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उन दोनों को हम सेपरेटली सॉल्व करेंगे और यहाँ पर उसका आंसर लिख देंगे, तो इस टाइप के एग्जांपल को हम सॉल्व कर सकते हैं।